श्राद्ध प्रकरण में निमंत्रण के योग्य पंक्ति पावन ब्राह्मणों के लक्षण। व्यास जी बोले, द्विज को चाहिए कि चंद्रमा के क्षय होने पर अर्थात अमावस्या को स्नान कर यथोक्त रीत से पितरों का तर्पण करके शांत चित्त होकर तथा पवित्रता पूर्वक पिंडानुवार्यक श्राद्ध करे। श्राद्ध से पूर्व ही वेद में पारंगत विद्वान ब्राह्मण का अन्वेषण करना चाहिए, क्योंकि उसे ही हव्य, कव्य, तीर्थ और दान का अधिकारी कहा गया है। जो सोमपाई, रजोगुण से हीन, धर्म को जानने वाले, शांत चित्त, व्रत परायण, नियम में स्थित, ऋतु काल में गमन करने वाले हैं, वे ब्राह्मण पंक्ति पावन हैं। पंचाग्नि का सेवन करने वाला, अध्ययनशील, यजुर्वेद का ज्ञाता, ऋग्वेदी, तिरसपर्ण तथा तिरमधु अर्थात ऋग्वेद के अंश विशेष का अध्येता, यजुर्वेद के अंश विशेष का अध्येता, छंदोग अर्थात सामवेद का ज्ञाता, ज्येष्ठ सामग, ज्येष्ठ साम तथा अथर्व वेद का अध्येता और विशेष रूप से रुद्र अध्याय का अध्ययन करने वाला ब्राह्मण पंक्ति पावन होता है। अग्निहोत्र परायण, विद्वान, न्यायवेत्ता, वेद के शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष, इन 6 अंगों को जानने वाला, वेद के मंत्र भाग एवं ब्राह्मण भाग को जानने वाला तथा धर्मशास्त्र को पढ़ने वाला, ऋषियों के व्रतों का पालन करने वाला, ऋषिक 12 वर्षों तक चलने वाला व्रत करने वाला, ब्राह्म विवाह द्वारा उत्पन्न संतान, गर्भाधान आदि संस्कार से शुद्ध और सहस्त्रों शिष्यों को विद्या दान करने वाला ब्राह्मण पंक्ति पावन होता है। चांद्रायण व्रत करने वाला, सत्यवादी, पुराण जानने वाला, गुरु, देवता और अग्नि की पूजा में आसक्त, ज्ञान परायण, आसक्ति से सर्वथा मुक्त, धीर, ब्रह्मज्ञानी, महादेव की पूजा में निरत रहने वाला तथा वैष्णव श्रेष्ठ द्विज पंक्ति पावन होता है। नित्य अहिंसा, व्रत परायण, अप्रतिग्रही, यज्ञ करने वाले और दान देने वाले ब्राह्मणों को पंक्ति पावन जानना चाहिए। श्रोत्रिय, स्वस्थ, महायज्ञ परायण, गायत्री जप करने में निरत ब्राह्मण युवक सामर्थ्य संपन्न पंक्ति पावन होते हैं। कुलीन, ज्ञानवान, शीलवान, तपस्वी एवं अग्नि का चयन करने वाले स्नातक ब्राह्मणों को पंक्ति पावन जानना चाहिए। माता पिता के हित में लगे हुए, प्रातः स्नान करने वाले, अध्यात्म वेत्ता, मुनि एवं दांत ब्राह्मणों को पंक्ति पावन समझना चाहिए। ज्ञान निष्ठ, महायोगी, वेदांत के अर्थ का विशेष चिंतन करने वाले, श्रद्धा संपन्न तथा श्राद्ध निरत ब्राह्मण पंक्ति पावन होते हैं। वेद विद्या में निरत, सदा ब्रह्मचर्य परायण, अथर्व वेद का अध्ययन करने वाला, मुमुक्षु, स्नातक ब्राह्मण पंक्ति पावन होता है। आसमान प्रवर, असमान गोत्र में संबंध करने वाला और असंबंधी ब्राह्मण को पंक्ति पावन समझना चाहिए। सर्वप्रथम तत्व ज्ञान में निरत संयत चित्त योगी को भोजन कराना चाहिए। अभाव होने पर अर्थात ऐसा ब्राह्मण ना मिलने पर इंद्रिय जयी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार कर यावत जीवन गुरुकुल में ही निवास करता है, उसको और ऐसे ब्राह्मण के अभाव में उपकुर्वाणक अर्थात जो ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाला है, ऐसे ब्रह्मचारी ब्राह्मण को भोजन
कराना चाहिए। उसका भी अभाव होने पर आसक्ति रहित मुमुक्षु गृहस्थ ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इन सभी के अभाव होने पर साधक गृहस्थ को भोजन कराना चाहिए। प्रकृति के गुण और तत्व को जानने वाला तत्ववेत्ता यति अर्थात संयत चित्त ब्राह्मण जिस व्यक्ति का भोजन करता है उसे सहस्त्रों वेदज्ञ को भोजन कराने की अपेक्षा भी सहस्त्र गुना अधिक फल मिलता है। इसलिए ईश्वर ज्ञान में तत्पर श्रेष्ठ योगी को देव कार्य एवं तीर्थ कार्य में प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इनकी प्राप्ति न होने पर दूसरे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हव्य और कव्य प्रदान करने में यह प्रथम कल्प है। इसके अभाव में सज्जनों वेद शास्त्र निष्ठों द्वारा सदा अनुष्ठित इस अनुकल्प को जानना चाहिए। नाना, मामा, भांजा, ससुर, गुरु, नाती, जमाता, मौसी, बुआ एवं मामी आदि के पुत्र प्रत्येक तथा यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए।